वीडियो को एक बार लाइक कर दें। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट करेंगे। सभी को बच्चों गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया बच्चों, हम 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है बच्चों? निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? एसिक्लोवीर, एथेम्ब्यूटोल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन को छोड़कर सभी। यानी कि वन का आंसर करें बच्चों। सभी आंसर कर दें वन का। जी सीमा जी, अभी ठीक है, आराम है कुछ। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वन का, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। एसी क्लोवीर बच्चों एंटीवायरल दवा कौन सी है? तो एसी क्लोवीर एक एंटीवायरल दवा है बच्चों। निम्नलिखित में से डैश संवेदनाहारी एजेंट कौन सा है? निम्नलिखित में से डैश संवेदनाहारी एजेंट कौन सा है बच्चों, जो सेंसेशन में बच्चों काम आता है? थियोपेंटल सोडियम, मॉर्फिन, मेपेरिडाइन, डाई इथाइल ईथर। सेंसेशनल एजेंट, संवेदनाहारी एजेंट कौन सा है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा टू का, ऑप्शन डी बच्चों, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर बच्चों संवेदनाहारी एजेंट है बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन बच्चों कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से, यकृत से, पेट से या आंत से? और राइट आंसर हो जाएगा थ्री का, ऑप्शन ए बच्चों, मुंह से। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। मुंह से ही भोजन का पचना बच्चों यानी पाचन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह में ही बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों हम उसे पचाने के लिए कई सारे वो मिल जाते हैं, और हम ऊपर से भोजन को भी हम मुंह में ही फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों उसका पचना शुरू हो जाता है। लगभग बच्चों 2% एंजाइम होता है हमारे लार में। 2% एंजाइम हमारे लार में होता है, जो भोजन को पचाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्रथम प्राथमिक कार्य कौन सा है बच्चों? सिलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क क्या है बच्चों? और आज प्रश्न थोड़े से बच्चों मॉडरेट टू टफ होंगे। ठीक है। कोशिका दीवार संश्लेषण रोकना, कोई बात नहीं बच्चों, लेट हो गए तो। प्रोटीन संश्लेषण को रोकना, चयापचय का प्रतिरोध करना, या न्यूक्लिक एसिड? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर का, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है। कोशिका दीवार संश्लेषण रोकना। अगला प्रश्न के लिए बच्चों, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों? निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, इंसुलिन। इंसुलिन की सुई से मधुमेह को बच्चों नियंत्रित किया जाता है। वेरी इजी प्रश्न है, अगला देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा अंग बच्चों सुमेलित है? एड्स, एसएसआरएनए, रियो वायरस, एसएसआरएनए, डीएसआरएनए, पोलियो वायरस, डीएसआरएनए, एसएसआरएनए, चिकन पॉक्स, एसएसडीएनए और डीएसआरएनए बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत।
सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ही इज द राइट हो जाएगा बच्चों 6 का। ठीक है, एड्स एससी आरएनए बच्चों। ठीक है, एड्स बच्चों वायरल जो होता है, जो एड्स वायरस होता है बच्चों, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बच्चों। यह सुमेलित है। इसको बच्चों एसएस का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड, एसएस का मतलब होता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। निम्न में से कौन एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है बच्चों? माइकोस्टैनिन, क्लोरप्रेमोजिन, सिस्प्लैटिन या ट्राइटैक्सीफेनिडिल? आज के प्रश्न है ना बच्चों थोड़े से टफ। और राइट आंसर हो जाएगा 7 का बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, सिस्प्लैटिन बच्चों। सिस्प्लैटिन का उपयोग एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के रूप में किया जाता है बच्चों। ठीक है, यह बच्चों विभिन्न प्रकार के कैंसर में उपयोग में लिया जाता है। सिस्प्लैटिन जो है बच्चों विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपयोग में, उपचार में लिया जाता है बच्चों। एक यह मुख्यतः कीमोथेरेपी की दवा है बच्चों। आप सभी को पता है कैंसर में कीमोथेरेपी दिया जाता है। एक नई औषधि की अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस प्रावस्था में किया जाता है? एक नई औषधि की अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस प्रावस्था में, किस फेज में किया जाता है? फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फेज 4? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फेज 3 में बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, फेज 3 में। बिल्कुल राइट, आप सभी ने आंसर भी किया बच्चों, बिल्कुल फेज 3 में बच्चों। ठीक है, फेज 3 में। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, टीकाकरण की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है बच्चों, एप्लीकेबल है? टीकाकरण की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है? जी नहीं बच्चों, 8 का एक्चुअली बच्चों किसी भी 8 का अगर डेफिनेशन देखें बच्चों, किसी नई औषधि की अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन फेज 3 में किया जाता है। दवा विकास प्रक्रिया आमतौर पे कई वर्षों में सभी 4 चरणों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। यदि दवा सफलतापूर्वक चरण 1, 2 और 3 से होकर गुजरती है तो इसे आमतौर पर सामान्य आबादी में उपयोग के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है बच्चों। तो इसका जो मुख्य चीज है वो 3 में होता है बच्चों 8 का। और 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, डीपीटी प्लस विटामिन ए बच्चों। ठीक है, डीपीटी प्लस विटामिन ए। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या बच्चों? 50 प्रश्न है यहाँ। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी कान के लिए विषाक्त होने का गुण है। कान के लिए विषाक्त होने का गुण है, विशेष रूप से कोक्लिया श्रवण तंत्रिका और कभी कभी वेस्टिकुलर प्रणाली का उपयुक्त उदाहरण स्ट्रेप्टोमाइसिन के दवा के साइड इफेक्ट का उदाहरण होता है बच्चों। औषधियों का कौन सा समूह बच्चों में असंयत मंत्रता के उपचार में उपयोग किया जाता है बच्चों? उपचार होगा, उपचार हो गया है। औषधियों का कौन सा समूह बच्चों में, जी बिल्कुल अंतिमा सही कहा आपने। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों,
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट समूह को बच्चों में असंयत मूत्रता के उपचार में प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। विषुवी भावात्मक विकार यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा कौन से बच्चों? जी बच्चों, कुछ प्रश्न तो आप सभी किताबों में बच्चों प्रॉब्लम है, तो आपको जहां प्रॉब्लम लगेगी मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। सभी किताबों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, लिथियम बच्चों, ठीक है, लिथियम। ये बच्चों द्विध्रुवी मानसिक विकार के उपचार में प्रयोग में लिया जाता है। मैंने थ्योरी में भी बच्चों बताया था आप सबको। निम्नलिखित में से कौन सा तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा है, सेकेंड फेज की दवा है बच्चों? रिफेम्पिसिन, एसएमब्यूटोल, एमिकासिन या आइसोनियाजिड? ओके दीपा शर्मा जी, ओके। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी बच्चों, एमिकासिन बच्चों। एमिकासिन जो है बच्चों वो तपेदी के दूसरी फेज की बच्चों दवा है। और जबकि बच्चों ये जो तीनों दवाइयां हैं, रिफेम्पिसिन, एसएमब्यूटोल और आइसोनियाजिड बच्चों, ये सभी के सभी टीबी की प्रथम पंक्ति की दवा है बच्चों। टीबी की प्रथम पंक्ति की दवा है ये तीनों, जबकि ये जो है बच्चों वो तपेदी की दूसरी पंक्ति की दवा है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से अपेक्षित मुख्य क्रिया क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से अपेक्षित मुख्य क्रिया क्या है? कैटकोलामाइन के प्रोसिनेप्टिक रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करना, डोपामाइन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करना, गाबा रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करना या नार एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को अवरुद्ध करना बच्चों। राइट आंसर जाएगा 14 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट, नार एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करना बच्चों। आज आप लोग जरूर मुझे बताएंगे बच्चों अपना स्कोर, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? केवल प्रोजेस्टेरोन, केवल एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, या ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन? राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन या थैमोसिन बच्चों? 50 क्वेश्चन है डेटा। राइट आंसर हो जाएगा 16 का बच्चों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, थैमोसिन बच्चों। थैमोसिन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है? किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति के कारण डायबिटीज हो जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, ग्लूकोज बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है बच्चों? यकृत, अग्नाशय, ध्याशक ग्रंथि, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, अग्नाशय ध्याशक ग्रंथि। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है? बहुत इजी प्रश्न है बच्चों ये, इसका आंसर आप सबको पता होगा 19 का।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन बी इज द राइट। रोग प्रतिरोधक शक्ति बच्चों, मनुष्य की नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। और माँ का दूध नवजात शिशु के लिए सबसे उत्तम भी बच्चों माना जाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए पोषक तत्व एवं रोगाणु से मुक्त करने की शक्ति भी देता है बच्चों। और गाय का दूध माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम होता है, ना कि भैंस का बच्चों, गाय का। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेपिन प्रेसिन या सेमाटोस्टेटिन। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। गुणसूत्र में क्रोमैटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है बच्चों? जी किरण अभी आराम है। जी बच्चों अभी आराम है पापा का थोड़ा, लेकिन अभी भी एडमिट ही है, अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है। और राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय। आंसर करें बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है, गर्भनाल। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? और बच्चों एक थोड़ा सा आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे डॉक्टर से बात करना था कि एक्चुअली 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन करा था, तो डॉक्टर सर ने बोला था कि 1 घंटे में मुझे आप फ़ोन कर लीजिएगा। तो बच्चों मैं क्वेश्चन तो स्वैप कर दे रहा हूँ, लेकिन बस 1 मिनट चाहिए। आप लोग आंसर लिखते रहेंगे, मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर सर से। तो आप लोग मतलब आंसर करते रहेंगे, मैं नीचे स्वैप करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ी 2-3 मिनट 4 मिनट जो भी लगेगा, फिर मैं बच्चों आप बोलूँगा, ठीक है। तो आप आंसर करते रहें प्लीज़ बच्चों, मैं सही आंसर भी क्लिक कर दूँगा, ठीक है। आप बताएं बच्चों।
बच्चों, आई एम सो सॉरी बच्चों। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज राइट। आई एम सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी। टेस्टोस्टेरोन बच्चों, ठीक है। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? आई एम सॉरी बच्चों अगेन, एक्चुअली थोड़ा सा बस मैं पूछने लगा ट्रीटमेंट को लेकर बच्चों, आई एम सॉरी। आंसर करें बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है। गर्भाशय। अगला प्रश्न ले लेंगे बच्चों। चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय। चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय कि बढ़ी हुई हृदय गति, तेजी से सांस लेना, नींद में वृद्धि या बेचैनी। और राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट। नींद में वृद्धि बच्चों, नींद में वृद्धि नहीं होती बल्कि नींद में कमी होती है बच्चों, ठीक है। एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है। एक्चुअली बच्चों पहले भी पापा को 3-4 साल पहले हुआ था, तो एक जेपी यादव डॉक्टर हैं, जेपी यादव गोरखपुर के हैं बच्चों, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, अभी एमडी एमएस हैं ये भी। तो बच्चों एक्चुअली पापा को उस समय हुआ था 3-4 साल पहले, तो इस डॉक्टर सर को दिखाया गया था। और बच्चों पापा कह रहे थे कि 2 घंटे में उनको ये राहत मिल गया था, जो भी प्रॉब्लम थी 2 घंटे में। और यहाँ 2 दिन होने को है बच्चों, तो पापा कह रहे थे इनसे बात करनी है। तो चूंकि बच्चों पहले ये बैठते थे हमारे यहाँ देवरिया में, पर अब नहीं बैठते। अब ये गोरखपुर में रहते हैं और ये अभी प्राइवेट नहीं देखते, सिर्फ गवर्नमेंट में ही देखते हैं, प्राइवेट में नहीं देखते। तो इनका नंबर किसी तरह से मैंने अरेंज किया कई जगह से बात करके। तो इन्हीं सर को मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया था, तो सर ने बोला था कि आप मुझे मतलब 10 के आसपास कर लीजिएगा, फिर मैं एक बार आपका प्रिस्क्रिप्शन देख लूँगा और मैं कुछ ऐड करने वाला होगा, कम करने वाला होगा तो मैं बता दूँगा। तो इन्हीं सर से बात किया और सर ने बोला कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, तो वही मैंने उनको भेजा। तो ये सारी बातें हो रही थी बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी बच्चों। हिस्टीरिया। हिस्टीरिया इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। हिस्टीरिया एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है बच्चों, ठीक है। तनाव तो आप सबको पता है बच्चों, भावनात्मक विकार, चिंता, खुश मिजाज मन स्थिति का न होना, यानी खुश मिजाज मन स्थिति का नहीं होना, दुखी होना बच्चों, आदि इस तनाव के लक्षण होते हैं, ठीक है। कोरिया क्या है बच्चों? कोरिया एक ऐसा तंत्रिका अपजना अब जननात्मक आनुवंशिक विकार है जो मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है और संज्ञानात्मक रोहग्रास और मनोभ्रंश की ओर ले जाता है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे। किस काल में एचआईवी पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में रहता है? जी नेहा, उसका नाम है हनुमान प्रसाद केदार, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल। बच्चों यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है, बहुत फेमस है राधा कृष्ण मंदिर। धर्मशाला से ऑटो मिलती है बच्चों, इसके लिए धर्मशाला से ऑटो मिलती है। राधा कृष्ण मंदिर है, इस मंदिर ने ही बनवाया है, राधा कृष्ण मंदिर बहुत बड़ा है। तो इसमें पेशेंट क्या होते हैं, दिन में घूमने के लिए अपना आ जाते हैं हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल ने ही राधा कृष्ण मंदिर को बनवाया है बच्चों, ठीक है। बहुत बड़ा मंदिर है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए बच्चों, विंडो पीरियड बच्चों। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? जी सोनम, थैंक यू। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, क्षारी बच्चों, ठीक है। कोशिकाएं हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कोशिकीय क्रियाएं हमारे शरीर के सभी ऊर्जा प्रदान, ऑक्सीजन का उपयोग, कोशा मेटाबॉलिज्म तथा अन्य क्रियाओं में योगदान देती हैं। उसका माध्यम क्षारी होता है बच्चों, ठीक है। क्षारी प्रकृति की होती हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे। श्वसन एसिडोसिस के विकास में इनमें से कौन सी अवस्था का योगदान है? बच्चों अब इससे टफ प्रश्न नहीं आएंगे, इससे टफ प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर इस 50 में से बच्चों आपका 30 भी सही है ना, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपके सिलेक्शन को।
ओके नेहा, ओके। तो आप देख लें, अगर यहाँ से नहीं कुछ फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर वहाँ पे भेजें। अच्छा है बच्चों, वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये मेरा पर्सनल है क्योंकि मम्मी को हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी बच्चों, अति वातायनता। अति वातायनता यानी हाइपर वेंटिलेशन बच्चों। हाइपर वेंटिलेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि फेफड़े शरीर के विभिन्न भागों से उत्पन्न अत्यधिक CO2 को शरीर से बाहर नहीं कर पाता। कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े होने के कारण रुधिर का तथा शरीर के दूसरे द्रव का पीएच कम हो जाता है, जो अम्लता को बढ़ा देता है, जिस कारण श्वसन एसिडोसिस में भी बढ़ोतरी हो जाती है। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। ओके नेहा, वेरी बैड। पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशानुगत बीमारियां गुण हैं। पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण हैं। एक्स संलग्न के, एक्स एक्स संलग्न के, एक्स वाई संलग्न के या वाई संलग्न के बच्चों। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, ये सहलान हो गया बच्चों, ये संलग्न हो जाएगा, ये संलग्न हो जाएगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स संलग्न बच्चों। ठीक है। पूर्ण वदाध्यता, व्राणता, नेफ्राइटिस आदि वंशांगत बीमारियां एक्स संलग्न की बच्चों हैं। ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। एग्जाम कल पोस्टपोन्ड हो गया, बच्चे बिल्कुल कम हो गए। डायबिटीज इंसिपिड्स हो रोग होता है ग्लूकेगोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। ग्लूकेगोन की कमी से, डायबिटीज इंसिपिड्स बच्चों ग्लूकेगोन की कमी से होने वाली बीमारी है बच्चों। ठीक। अगला प्रश्न निकलेंगे। गलसुआ एनिमम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कर्णपूर ग्रंथि में, अधोजिह्वा ग्रंथि में, अधोजव ग्रंथि में, या अवाशी ग्रंथि में। आंसर करेंगे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट। कर्णपुर ग्रंथि में, पैरोटिड ग्रंथि में बच्चों। ठीक है। सूजन पैदा करता है गलसुआ। ज्वर क्या है बच्चों? त्वचा की सूजन, ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन, पीड़ा, या रक्त कणिकाओं की सूजन। वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। ओके सीता गुप्ता जी, ओके। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। रक्त कणिकाओं की सूजन ही बच्चों फीवर होता है, ज्वर होता है। अगला प्रश्न निकलेंगे। एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, यानी वेंटिलेटर पे है बच्चों, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। यह प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में जी 32 का आंसर ए था बच्चों, 32 का आंसर ए था। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर हैंस दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो 32 का बच्चों ए था जो सही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं बच्चों। ठीक है। एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित और प्रतिजीवी अवस्था पे है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस जीवाणु के प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, मलेरिया। ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग के वाहक हैं? तो मलेरिया के बच्चों ये वाहक होते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है या संबंधित है बच्चों? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है बच्चों? कैडमियम मतलब पारा होता है बच्चों, पारा। ठीक है, पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 37 का डी, इटाई इटाई रोग से
संबंधित है बच्चों। ठीक है, बच्चों ये गलत हो जाएगा, एक मिनट, ये बच्चों मिनमाता रोग से होगा बच्चों। ठीक है, पारा से मिनमाता रोग होता है, ना कि टाइट है बच्चों। ठीक है, मिनमाता, ये गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, तो कैडमियम से बच्चों मिनमाता रोग होता है। ठीक है, इसके लिए एक समझौता भी किया गया था बच्चों, मिनमाता समझौता। मिनमाता समझौता एक घोषणा भी हुआ था कई सारे देशों के सम्मेलन में। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शैल क्रिया में शैल चिकित्सक किसे हटाता है? मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शैल क्रिया में शैल चिकित्सक किसे हटाता है? रेटिना, लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां, लेंस या लेंस का तनुपट। राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शैल क्रिया में चिकित्सक यानी ऑपरेशन में चिकित्सक लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है बच्चों? H5N, H5, HN5, N5H1 या NH5? वेरी इजी प्रश्न बच्चों, वेरी इजी प्रश्न, इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। सॉरी, यहाँ पे बच्चों सी नहीं होगा, ए होगा, यहाँ पे 1 होगा बच्चों। इसको ऐसे लिखा जाता है H5N1, H5N1 ऐसे लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पुरुष में मरकरी के विशालन से कौन सा रोग होता है बच्चों? पुरुष में मरकरी के विशालन से कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग, एर्सेनिकोसिस, मिनीमाता या इटाई इटाई? और 40 का भी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, मिनी माता बच्चों। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है बच्चों? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। 37 का बच्चों एक्चुअली डी होगा बच्चों, आई एम सॉरी, 37 का डी होगा। ठीक है, 37 का डी हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण से बच्चों वेरी गुड, ये टाई टाई होता है बच्चों। मिन मात्रा बच्चों पारा से होता है। अभी ये प्रश्न लिखा तो मरकरी, मरकरी बच्चों, मरकरी या पारा से मिन मात्रा होता है। ठीक है, कैडमियम तो बच्चों ठीक है, बिल्कुल राइट है, डी होगा, आई एम सॉरी। राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी बच्चों, मिनी मात्रा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है बच्चों ऑक्सीजन। अब बच्चों ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत मौजूद है, एक बार लिखेंगे आप। विटामिन ए की कमी के कारण से होता है बालों का झड़ना, पैसिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर सबको पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है बच्चों? थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोस? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल सही बच्चों। 21%, सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, राइबोफ्लेविन। ठीक बच्चों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है बच्चों। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है बच्चों और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, सोडियम बेंजोएट बच्चों, सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और अस्थि मृदुता, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया,
केराटो मलेशिया या बेरी? आंसर कर देंगे बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, रिकेट्स और अस्थि मृदुता यानी हड्डी कमजोर हो जाती है बच्चों इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों, ग्लूकोज को टेबल शर्करा कहा जाता है बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा फ्रक्टोज होता है बच्चों। सबसे अधिक मीठा कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज होता है। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है बच्चों, शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। लगभग ये चीनी से बच्चों 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है चीनी के मुकाबले। यानी एक एक चम्मच अगर आपने बच्चों डाला है फ्रक्टोज का, तो 100 चम्मच आप चीनी डालेंगे तब ये बराबर होंगे। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? गेहूं, दालें, सेब या संतरा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का ऑप्शन सी, सेब बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। सेब लौह तत्व से बच्चों भरपूर होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, और संतरा में बच्चों आप सबको पता है विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न निकलेंगे। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन है। एसटी खंड में उभार, चौड़ा किवारिस कॉम्प्लेक्स, वी तरंग की उपस्थिति या लंबा पीआर अंतराल? राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, एसटी खंड में उभार। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ईसीजी में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। टी खंड का बड़ा हो जाना या इनलार्जमेंट इन टी सेगमेंट यानी एसटी खंड में उभार यानी पैथोलॉजिकल क्यू वेव आदि ईसीजी में दिखाई देने लगते हैं बच्चों। ठीक है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है? बस एक प्रश्न और है बच्चों। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है? बायां आलिन, दायां आलिन, बायां निलय या दायां निलय? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, बायां आलिंद बच्चों। ठीक है, मानव सहित सभी स्तनधारियों में अशुद्ध रक्त फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर हृदय की बाएं आलिंद को शुद्ध रुधिर के रूप में प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, आखिरी प्रश्न देख लेंगे। शरीर का परिवहन तंत्र है, वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। अंतःस्रावी तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, हृदय वाहिकीय तंत्र या मूत्रीय तंत्र? शरीर का परिवहन तंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, हृदय वाहिकीय तंत्र बच्चों। ठीक है, ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को किसी निश्चित उत्सर्जी स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन अथवा संचरण कहते हैं। यह कार्य विशेष प्रकार के तंत्र के माध्यम से होता है जिसे हृदय वाहिकीय तंत्र कहते हैं बच्चों। और आप सभी को थैंक यू बच्चों फॉर विशिंग मी एंड पापा के लिए इतनी सारी दुआएं करने के लिए। तो मुझे बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखेंगे अपना। गुड नाइट।